हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आपसे इससे पहले वाली वीडियो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो डाली थी जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था इस चैप्टर का। अब यहाँ पर हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ 6.1। सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको स्क्वायर्स की टेबल आपको बताई थी, लर्न करनी है 1 से लेकर 10 तक, तो उसी से रिलेट है आपके पास। आपको इनमें से बताना है कि इन स्क्वायर्स, इन नंबर्स के स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पे जैसे देखिए फर्स्ट आपके पास है 81, तो यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर क्या है आपके पास, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 1। अब मैं 1 का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1, तो ये भी आपके पास यूनिट डिजिट। तो अब अगर मैं कंप्लीट नंबर का स्क्वायर निकालती हूँ तो वो भी उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी 1। हमें सब कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ उसकी यूनिट डिजिट्स को देखना है कि वो क्या आएगा। तो आपके पास नंबर की जो यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर कीजिए और वहाँ पर जो यूनिट नंबर आता है आपके पास यूनिट डिजिट आती है वो उसका स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट हो जाएगी। क्लियर ना। और थोड़ा सा पार्ट्स करके देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखिए 272, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है नंबर्स की 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4। तो ये जो कंप्लीट नंबर है 272, इसके स्क्वायर्स की यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 4। सिमिलरली आपके पास थर्ड है 799। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है 9, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 81। तो यूनिट डिजिट, यहाँ यूनिट डिजिट ही ढूंढनी है, 81 नहीं लेकिन कंप्लीट लास्ट डिजिट जो है आपको वो निकालनी है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है 1। तो यहाँ पर अगर मैं 799 का स्क्वायर्स लेके चलती हूँ तो उसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी 1। क्लियर। अब इसका फोर्थ पार्ट 3853, यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। तो इस पूरे नंबर का जब मैं स्क्वायर करती हूँ उसकी यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगी 9। अभी आपके पास फिफ्थ पार्ट है 1234, 26,387, 52,698। ये सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं जो आप अब तक यहाँ पर करके आए हो। तो ये आपको खुद सॉल्व करने, डू योर सेल्फ, लिखना नहीं है, डू योर सेल्फ, ये आपको खुद सॉल्व करने। क्लियर। नाउ आपके पास एट्थ पार्ट है 99,880। अब यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है नंबर की 0। अगर मैं 0 का स्क्वायर करती हूँ, अभी आपको बताया था इंट्रोडक्शनल वीडियो में कि 1 0 है उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 0, 2 0 है तो क्या होगा 4 0। इट मीन्स इवन नंबर्स 0 में आएंगे और नंबर्स 0 में नहीं आएंगे। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 0। तो इस कंप्लीट नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी यानी यूनिट डिजिट क्या होगी 0। इसी तरीके से इसका 9th और 10th पार्ट है, ये भी आपको खुद सॉल्व करने, ट्राई योरसेल्फ। क्लियर। यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन्स। ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको बताना है। ये आपके गिवन है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन आपको उनका रीजन बताना है। तो इसके लिए आपको बस एक नोट याद रखना है, वो क्या है वो लिखना भी है आपको। इफ़ यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर आर 2, 3, 7, 8 एंड ऑड नंबर्स ऑफ 0। अगर आपके पास किसी भी नंबर्स की यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है या फिर ऑड नंबर्स हैं 0 में, तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्लियर। तो ध्यान रखना लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं होनी चाहिए और 0 और नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1057, यहाँ लास्ट डिजिट क्या है 7, और ये यहाँ दे रखा है ये नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप सीधा लिख दोगे इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में देखते हैं, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 3, सो ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर। यहाँ पर भी आपको ये लिखना है इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। नाउ मूव टू थर्ड पार्ट 7928, ये आपके दे रखा है लास्ट डिजिट क्या है 8, वो भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए, तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर है आपके पास लास्ट डिजिट क्या है 2, डू योर सेल्फ लिखा हुआ है, लास्ट डिजिट 2 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो आप यहाँ लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास देखिए 0 दे रखे हैं, लेकिन 0 क्या है 1, 2, 3, 3 है, इट मीन्स क्या है ऑड। सो आप यहाँ पे क्या लिखोगे हेयर ऑड नंबर ऑफ जीरोज, सो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। इसका 6th पार्ट, 7th पार्ट और 8th पार्ट ये सारे आपके पास लिखे हुए हैं, डू योर सेल्फ, आपको खुद सॉल्व करने हैं। कोई डाउट आता है देन कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। आपको बताया कि इन नंबर्स के स्क्वायर आप जब निकालते हो तो इनमें से कौन सा ऑड नंबर होगा। तो वही है जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, तो जो यूनिट डिजिट है इसी से हम रिलेट करेंगे इसको। यूनिट डिजिट, इसमें यूनिट डिजिट क्या है, फर्स्ट पार्ट में 1, 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 है क्या, ये जो नंबर आया है ये क्या है, ऑड। तो अगर मैं इस कंप्लीट का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास कैसा नंबर आएगा, ऑड नंबर आएगा। क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट में मूव करते हैं। 2826, इसकी यूनिट डिजिट क्या है 6, और 6 का स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 36। 36 क्या है, इवन नंबर। तो अगर मैं इस कंप्लीट नंबर का स्क्वायर करती हूँ तो मेरे पास इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है 7779, यूनिट डिजिट क्या है 9। आपके पास 9 है, 9 का जब स्क्वायर करते हो तो क्या आता है 81, और 81 क्या है आपके पास, ऑड नंबर। तो इस कंप्लीट नंबर का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास कैसा आएगा, ऑड नंबर। क्लियर। नाउ आपके पास फोर्थ पार्ट है 82,004, ये दे रखा है। यूनिट डिजिट क्या है इसकी 4, और 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 16, और 16 है क्या आपके पास, इवन नंबर। तो अगर मैं इस कंप्लीट का स्क्वायर करूंगी तो मेरे पास कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। आपको मिसिंग डिजिट निकालनी है, बहुत आसान है, पैटर्न कैसे भी हो सकता है, बस आपको इसमें पैटर्न ढूंढना है कौन सा पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर 11 है, और यहाँ क्या दे रखा है 1 2 1, यहाँ पर 1 0 1 स्क्वायर दे रखा है, फिर 1 0 2 0 1। अब यहाँ देखो पैटर्न अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पर 1 2 सिर्फ 2 टाइम्स आया हुआ है 1, तो मैंने बीच में 2 लिख दिया। अब मैंने इसके बीच में एक 0 लगा दी, तो मैंने इन दोनों के बीच में एक 0 लगा दी। अब मेरे पास है यहाँ पर इसके बीच में कितने 0 हैं, 2 0, तो मैंने 1 2 और 1 इनके बीच में 2 2 0 लगा दी। अब यहाँ पर कितने 0 है, 4 0, तो मुझे 1 के बाद 4 0, 1 2 3 4, 4 0 लिख दी, फिर 2 हमें गिवन दे रखा है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से 4 0 लगा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर देखती हूँ तो यहाँ पर कितनी 0 है, 1 2 3 4 5 6 0 है, तो पहले 1 लिखा, उसके बाद कितनी 0 6, 1 2 3 4 5 6, फिर क्या लिखोगे 2, फिर कितनी 0 1 2 3 4 5 6, और लास्ट 1। ये आपके पास पैटर्न हो गया। क्लियर। आपको इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन नोट करना है और सीधा 2 बार ये क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सॉल्यूशन लिख के उसी में आपका क्वेश्चन आ जाएगा, उसी में आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर को आपको इसके अंदर से फाइंड आउट करना है। तो देखो ये भी आपके पास 11 वाला था, ये भी 11 वाला, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है। 1 1 स्क्वायर दे रखा है तो 1 2 1 सेम इसी तरह से, यहाँ पर 0 लगाई, सेम है, दोनों के बीच में 0 लगा दी। अब देखिए अब यहाँ पर इन्होंने चेंज कर दिया, 1 0 1 0 1 इसका स्क्वायर रखा, तो यहाँ पर मेरे पास देखो 1 2 3 टाइम्स आया 1, तो मैंने 1 0 2 0 लिखा, और उसके बाद 3 तक गए, 1 2 3 तक गया। क्लियर। 1 2 3, तो 1 0 2 0 3 तक गए, उसके बाद फिर वही आपको रिवर्स करना है, यानी कि 30 तक जाना है। तो आपके पास 1 0 2 0 3 30 20 एंड देन 1। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 है, इट मीन्स 40 तक जाना है। तो सबसे पहले 10, उसके बाद 20, उसके बाद 30 और उसके बाद 40। अब रिवर्स कर देना, 40 के बाद 30 20 एंड देन 1। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास देखो क्या है, ये 10 20 30 40 50 के बाद रिवर्स गई, तो इट मीन्स 1 आपके पास कितने टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स। तो एक एक बीच में 0 आती जाएगी, 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए 1 2 3 4, अभी एक और बार, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है, ऊपर ये नोट डाउन करना है, फिर सॉल्यूशन में डायरेक्ट आपको ये सॉल्व कर देना है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। आपको मिसिंग नंबर्स निकालने हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो आपके पास ये दे रखा है, सॉल्यूशन आपके पास है यहाँ पर, ये भी इसी तरीके से करना है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 3, ये गिवन है आपके पास। यहाँ से देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा पैटर्न समझते हैं हम इसका। ये देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 3 6 7। अब देखो 2 के बाद 3, 6 के बाद 7, 12 के बाद 13, इस टाइप से। इट मीन्स यहाँ पर 20 है तो यहाँ कितना है, यहाँ पर 21 है तो यहाँ कितना आएगा 20, यहाँ 30 है 31। अब मुझे ये नहीं पता, तो अब यहाँ से पैटर्न देखते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आसानी से 20 आ चुका। क्लियर। अब देखो यहाँ से पैटर्न देखते हैं, 1 × 2 2,
2 इंटू 3 6, 3 इंटू 4 12 और 4 इंटू 5 20। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस कौन सी टर्म का मल्टीप्लाई करें कि 30 आए, तो वो क्या होगा आपके पास 6। क्लियर। अब इसी तरीके से 6 और 7 इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 6 इंटू 7 क्या हो गया 42 का स्क्वायर हो गया, और एक से इससे एक नंबर ज़्यादा आपको लेना है तो यहाँ क्या आ जाएगा 43 का स्क्वायर। क्लियर। तो आपके पास यहाँ क्या आया है 20, यहाँ क्या आया है आपके पास 6 और यहाँ पर 42 और लास्ट आपके पास क्या बना है 43। ये आपने इसमें फिल कर दिया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विदाउट एडिंग, आपको ऐड नहीं करना है इनका, फाइंड द सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9। इन सबको आपको क्या करना है सम निकालना है बिना ऐड किए। अब इसके लिए हम क्या करें, देखो ये सारे क्या है ऑड नंबर है और कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं आपके पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेंगे, टोटल कितने 1 2 3 4 5 कितने हैं टोटल 5। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए 5। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो जो आपके पास ऑड नंबर है उसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ये जो n है, n क्या है ऑड नंबर्स, कितने ऑड नंबर है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या आंसर क्या आ गया आपके पास 25। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो ये भी किसके इक्वल होगा n स्क्वायर के। अब इसमें n देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने हो गए 10। तो 10 का स्क्वायर हमें करना है और वो कितना होगा आपके पास 100। इस तरीके से आप किसी को भी निकाल सकते हो, लेकिन जो ऑड नंबर्स है वो सारे कॉन्सिक्यूटिव होने चाहिए, बीच में कोई भी ऑड नंबर है इसमें रहना नहीं चाहिए। नाउ थर्ड पार्ट 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23। अब सबसे पहले हमारे पास ये किसके इक्वल होगा n स्क्वायर के इक्वल। हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया 12 स्क्वायर के, और वो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 144। क्लियर। यहाँ पर आपके पास इसका सम आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था बिल्कुल इसी तरीके से, बस आपका ये रिवर्स है, उसमें ऑड नंबर्स गिवन थे और लास्ट में उनका n स्क्वायर से निकालना था। यहाँ पर सम गिवन है ऑड नंबर्स निकालने, तो आपकी कितना दे रखा 49, इट मीन्स n स्क्वायर कितना है 49 और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो n की वैल्यू क्या आ गई 7। इट मीन्स आपके पास 7 ऑड नंबर्स होंगे। तो पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30। ये किसके इक्वल होगा 49 के। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट इज एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। तो n स्क्वायर किसके इक्वल है 121 के, और 121 किसका स्क्वायर है 11 का, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 11। अब आपको 11 ऑड नंबर्स लेने स्टार्ट करने 1 से, तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 30 कितने लेने 11 लेने हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आपको कितने जाने चाहिए। तो देखिए आपके पास ये हो गया 15 + 17 + 19 + 21। काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया कंप्लीट। अब ये आपके पास इसका आंसर हो गया। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9 विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 12 and 13। ये 3 पार्ट्स दे रखे हैं, तो आपके पास हर एक पार्ट के लिए सेम है, बस आपको याद रखना है इसके सॉल्यूशन में क्या है। वी नो दैट नंबर्स लाइज बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द 2 नंबर्स n और n+1। 2 नंबर्स हैं, एक n है दूसरा n+1 है। अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच में नंबर्स निकालती हूँ तो वो किसके इक्वल होते हैं 2n के इक्वल होते हैं। ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद फर्स्ट पार्ट 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर, तो n यहाँ पर क्या है 12 और n+1 क्या है 13। इट मीन्स आपको नंबर्स निकालने हैं। सो नंबर लाइज बिटवीन 12 स्क्वायर एंड 13 स्क्वायर क्या हो जाएगा 2n। n की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12, तो 2 × 12 आंसर क्या आएगा 24। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट है 25 स्क्वायर एंड 26, n क्या है 25 और n+1 क्या है 26। नंबर्स क्या अलाई करेंगे 2n, तो 2 × 25 आंसर क्या आ गया 50। एंड लास्ट थर्ड पार्ट इज n स्क्वायर एंड 100 स्क्वायर, तो n की वैल्यू क्या है 99, n+1 क्या हो गया 100। नंबर्स लाई करेंगे इसके बीच में किसके इक्वल होंगे वो
2n के इक्वल होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू क्या है 99, इसको 99 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को, तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 198, ये आपके पास आंसर आ गया। यहाँ आपके पास 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ मैं आपके पास क्वेश्चंस की पिक भेज रही हूँ, जिसको भी कोई डाउट होता है कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको करना है। और एग्ज़ाम भी आपके होंगे बेटा, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हैं तो एग्ज़ाम भी ऑब्वियसली होने वाले हैं आपके, तो आपको काम करना है। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है कि आपने मैम सेकंड चैप्टर के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये 3 चैप्टर नहीं कराए हैं हमें, और डायरेक्ट हमें ये 6 चैप्टर स्टार्ट कर दिया, 12 चैप्टर बीच में स्टार्ट कर दिया था। बेटा इसलिए क्योंकि चैप्टर थर्ड आपके पास, थर्ड और फोर्थ दोनों ही आपके पास क्या ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो वो ज्योमेट्री में कई एंगल बनाने हैं, आपको कोई डायग्राम के थ्रू समझाना है, तो वो सारे आपके पास आई टू आई कॉन्टेक्ट से ज़्यादा क्लियर होते हैं। इसलिए मैंने चैप्टर 6 लिया है। आपके पास फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर के बाद आपने 12 चैप्टर किया है, 12 चैप्टर के बाद ही आप डायरेक्ट 6 चैप्टर कर लेंगे। क्लियर? एंड thank you for watching my video.